जय श्री राम। मेरा नाम पंडित पवन सेठ। आज मैं जिस विषय पर बोलने जा रहा हूँ वो विषय एक तरह से बहुत मैक्सिमम लोग कहते हैं कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं कहूँगा इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उस पर मैं बोलने जा रहा हूँ, लेकिन कुछ समय के बाद वो बहुत विशेष होगा, बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। आज हम देखते हैं, जब मेरे पास मैक्सिमम लोग आते रहते हैं, बहुत हर एक एज ग्रुप के लोग आते हैं, कुछ बड़े कुछ छोटे, कुछ बहुत बड़े एज में जो होते हैं, बूढ़े होते हैं, वो भी आते हैं। तो मैं हर एक स्थिति में, हर एक स्टेज की प्रॉब्लम सुनता हूँ, देखता हूँ। अभी मैंने एक बड़ी विशेष विषय पर मेरे ध्यान गया कि आज माता पिता जो बच्चा थोड़ा बड़ा हो रहा होता है, थोड़ी टीनेजर हो रहा होता है, तो उसको बिल्कुल छूट दे देते हैं। ये हमारा बच्चा पढ़ रहा है, जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, जाने दो। लेकिन कुछ समय के बाद जब वो बच्चा थोड़ा हाथ से बाहर निकल जाता है तो फिर परेशानी शुरू हो जाती है। ये एक घर में नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि लगभग 70% घरों में ये है। आप जब बच्चा 10th में पहुँचता है तो उस समय आप कहते हैं नहीं बच्चे तू पढ़ाई कर, उसका सारा ध्यान जो है पढ़ाई की तरफ ले जाते हैं आप। संस्कार नाम की कोई चीज़ उसमें नहीं डालते आप। वही बच्चा जब 11th 12th के बाद जब थोड़ा अपना रंग दिखाने लगता है तो आप कहते हैं हमारा बच्चा बिगड़ गया है, हमारा बच्चा ख़राब हो गया है। ये बात मैं हर घर की कह रहा हूँ इस समय। पहले तो आप कर रहे थे, बेटा तू नीट की तैयारी कर, बेटा तू उसकी तैयारी कर, तू उसकी तैयारी कर, उसको पूरा किताबों में डाल दिया आपने। भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ किताबों में क्यों डाला, मैं कह रहा हूँ कि उसको संस्कार दिए, नहीं दिए, जो कि उस समय में विशेष देने चाहिए थे, जो कि उसकी बिगड़ने की आयु थी। उस समय आपने सिर्फ उसको एक ही बात कहा, तू पढ़ाई कर रहा है, पूरी फ्रीडम दे दी उसको, फ़ोन दे दिए। ये फ़ोन तो मैं कह रहा हूँ हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर है, ये 1000 गर्दनों वाला एक प्रेत है ये फ़ोन। कहाँ बच्चे इसका सदुपयोग कर रहे हैं, कहाँ बच्चे, आप देखते नहीं, ध्यान नहीं देते। मैं कह रहा हूँ अगर आप बच्चों को सुधारना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या कीजिए, जो ये समय है 9th 10th 11th 12th, ये जो एज है, इस एज में बच्चों पर विशेष ध्यान दीजिए। कुछ आदतें उनको अच्छी डाल दीजिए ताकि कल को आपके ऊपर उसका दुष्प्रभाव ना पड़े जो वो कर रहा है। आप इस समय में उसको सिर्फ एक ही चीज़ कह रहे हैं, चल तू जा पढ़ाई कर, क्या वो पढ़ाई कर रहा है? इस समय कुछ सद्गुण उसमें डालिए, यही समय है। आप अगर बच्चों को सुधारना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको एक मंत्र दूंगा। अगर आप अपने बच्चों से कुछ अच्छा चाहते हैं या उनको सुधारना चाहते हैं तो पहला मंत्र क्या है, उनका भोजन सुधार दीजिए, उनका खाना पीना जो है उसको सुधार दीजिए। ये जो किसी ने झूठ नहीं लिखा है कि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। अगर आप बच्चों को सुधारना चाहते हैं तो जो माता पिता, मैं क्लियर बोल रहा हूँ पंडित पवन सेठ, कि जो माता पिता अपने बच्चों को नॉन वेज खिलाने के लिए कहते हैं, जहाँ देते हैं खाने के लिए, कमज़ोर है, ये है, वो है, तो एक समझ लीजिए कि आप अपने बच्चों को जहर दे रहे हैं। जो जहर वो बच्चा थोड़े समय के बाद उगलेगा आप पर, क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। में अक्सर बोलता हूँ कि सतयुग में राक्षसों को पहचानना आसान था, क्योंकि बड़े बड़े उनके दांत थे, काला मुँह था, पहचान लिए जाते थे। लेकिन कलयुग में नहीं पहचाने जाएंगे। कलयुग में भोजन विभाजित करेगा कि कौन देव है, कौन राक्षस है। अगर आप बच्चों को किसी का खून पिला रहे हैं, गंदगी खिला रहे हैं, किसी की हड्डियाँ खिला रहे हैं, तो फिर आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो बच्चे हमारे साथ व्यवहार अच्छा करेंगे? जो किसी का रक्त पी के आएगा तो उसका व्यवहार भी वैसा ही होगा। तब आप कहते हैं हमारे बच्चे बिगड़ गए, एक बात नहीं सुनता हमारी। वही बच्चे कहते हैं माता पिता को, आपने हमारे लिए क्या किया? अगर आप सबसे बड़ा अच्छा कुछ करना चाहते हैं तो पहले अपने बच्चों का भोजन सुधारिए। अगर बच्चे सात्विक खाएंगे, वो पढ़ेंगे। देखिए ऐसे कैसे भगवान की पूजा में मन लग जाए? कैसे कहेंगे हमारे बच्चे पूजा नहीं करते, उनका मन नहीं लगता, हमें बच्चों को IAS बनाना। भाई वो अगर IAS नहीं भी बना, एक अच्छा इंसान बन जाएगा तब भी आपका जीवन अच्छा रहेगा, और एक बुरा IAS बनेगा तभी आपके लिए बुराई है। इस बात को थोड़ा समझिए कि बच्चों को हम दे क्या रहे हैं, जो हमें दे रहे हैं उनको वही हमें वो वापस लौटाएंगे। आज नहीं, थोड़े समय के बाद। किस दिशा में जा रहे हैं हम? ये कैसा हो रहा है? आप सोच रहे हैं हम बच्चों को, बेटा तुम चलो बेटा ऊपर पढ़ाई करो, चलो बेटा ऊपर पढ़ाई करो, उनको अपने पास बिठाओ। वो भाई पढ़ाई अगर कम भी करेगा वो चल जाएगा, लेकिन ये बड़ा पढ़ा लिखा हुआ आपको हर जगह नीचा दिखाएगा। यही बच्चे कहते हैं माता पिता को, आपने हमारे लिए क्या किया? आपने कुछ नहीं किया हमारे लिए। वो माता पिता जो जन्म से उसके लिए अपनी हर ज़रूरत को पीछे करके उनकी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चे बाद में, क्योंकि भाई उनको आपने सिखाया, आपने उनको अपने पास बिठाया। माता पिता के पास समय नहीं है। माता पिता सिर्फ जी इस कंपटीशन में लगे हैं कि उसका बेटा जो है नीट क्लियर कर गया, उसका बेटा जो है जेई क्लियर कर गया, उसका बेटा MBBS में चला गया, उसका जे चला गया। बस उसी रेस में अपने घोड़े को दौड़ा रहे हैं।
घोड़ा तो दौड़ता है, वो जीत जाएगा, लेकिन बनेगा वो घोड़ा ही, इंसान नहीं बनेगा। आप इंसान थोड़े बना रहे हैं। एक आप वो क्या कहते हैं, माता पिता सो नीति दिखावे उधर बरे सो, कुछ ऐसी एक श्लोक है कि माता पिता सिर्फ बच्चों को क्या सिखाते हैं कि उसका पेट भर जाए, एक मशीन तैयार कर रहे हैं। अगर आपने मशीन बनानी है तो बनाओ मशीन, लेकिन ये बात मेरी बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि ये अच्छा नहीं होने वाला, आगे भविष्य आपका अच्छा नहीं है। जितना समय हो सकता है बच्चों को अपने पास बिठाओ, इसी एज में, यही तो एक आयु है, यहाँ संस्कार दिए जा सकते हैं। लेकिन उस समय हम क्या दे रहे हैं उनको, सिर्फ एक रेस दे रहे हैं, एक उनको टिकट दे रहे हैं, भाई तूने इतना दौड़ना है, एक उनको लक्ष्य बता रहे हैं, भाई मत दौड़ाइए उनको, इंसान बनाओ पहले उनको, बाद में उनको बना देना आप ऑफिसर, वो बन जाएंगे। लेकिन अगर इंसान नहीं बने तो ऑफिसर बना के कोई फ़ायदा नहीं है। आज हम देखते हैं सोसाइटी में, आप कभी कोई डाटा निकाला नेट पर कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, लगभग 95% वही लोग माता पिता को अनाथ आश्रम में छोड़ते हैं। जितने भी अमीर लोग हैं, आप अनाथ आश्रम में देखो, उन्हीं के माता पिता, अमीरों के माता पिता ही अनाथ आश्रम में पड़े हुए हैं। पढ़े लिखे देखना, डाटा चेक करना कि कोई डॉक्टर होगा, कोई बेटा इंजीनियर होगा, कोई कुछ होगा, उनके माता पिता ही अनाथ आश्रम में पड़े हुए, क्योंकि माता पिता ने सिर्फ उनको किताबें दी हैं, संस्कार नहीं दिए। अगर वो संस्कार देते तो ऐसा नहीं होता। कोई गरीब, कोई रेडी लगाने वाला बच्चा कभी माता पिता को त्याग कर उनको अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ेगा। वो रेडी लगाकर मेहनत मजदूरी करके माता पिता का पोषण करेगा। आज माता पिता की जगह कम क्यों हो रही है? क्योंकि वो, अभी मैं कह रहा हूँ, वो माता पिता बाद में रोते हैं कि हमारे बच्चे ने हमारे साथ नहीं। आप 100% उसके जिम्मेदार हैं। आपका बच्चा बिल्कुल भी गलत नहीं है। जिन माता पिता के बच्चे, जिन माता पिता को बच्चों ने अनाथ आश्रम में छोड़ा है, वो माता पिता जिम्मेदार हैं, बच्चे नहीं हैं। अगर वो जन्म के समय माता प्रथम गुरु गिनी गई है, अगर आप उसको शिष्टाचार, संस्कार देते, तब आपके पास समय नहीं था। तब आपने सिर्फ क्या दिया, उसको रेस दे दी कि भाई उसके, तेरे अंकल की जो लड़की है वो IIT में चली गई, जो बेटा है उसके 95%, तू क्या कर रहा है, चल पकड़ किताबें, चल पकड़ किताबें। ट्यूशन, जो हमारा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, उसमें तो मोरलिटी का नाम ही नहीं है, उसमें तो स्पिरिचुअलिटी का नाम ही नहीं है, उसमें संस्कार का नाम ही नहीं है। वो तो सिर्फ एक रेसर बना रहा है। तो भाई इस तरफ ध्यान दे लीजिए अपना। खुद आप बच्चों को सिखाएंगे तो सीखेंगे। समय दीजिए बच्चों को, समय दीजिए उनको, संस्कार दीजिए उनको, मत रेस का घोड़ा बनाइए। बेटा आपका भाई ऑफिसर नहीं बनेगा, लेकिन एक अच्छा इंसान बन जाएगा, एक अच्छा व्यक्ति बन जाएगा, जो कि आज के समय की ज़रूरत है। अगर वो बहुत बड़ा भी बन गया, अगर अच्छा इंसान नहीं बना, तो फिर अगला भविष्य देख लीजिए आप, वो किसी के लिए अच्छा नहीं रहेगा। वो पत्नी के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा, वो अपने बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा। वो आपके, अगर माता पिता के लिए कोई व्यक्ति अच्छा नहीं रहा, तो क्या वो पत्नी के लिए अच्छा रहेगा? यानी वो बाकी हर जगह फेल हो गया, सिर्फ एक उसको रैंक मिल जाएगा। इस तरफ थोड़ा जागिए। बाकी हम अगले वीडियो में बात करेंगे। जय श्री राम।